पुराने वक्तों की बात है कि एक ईमानदार मोची जिसका नाम फजल दीन था, गांव में अपनी छोटी सी कुटिया में रहा करता था। वो बड़ा ही गरीब आदमी था, लेकिन था बहुत ही ईमानदार। वो अपनी इस गुर्बत में भी अल्लाह ताला से बहुत राज़ी था, सब्र शुक्र करता था और जो रूखी सूखी उसे मिल जाती थी खा लेता था। उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी, वो जब भी अपने घर से रोटी लेकर आता तो थोड़ी रोटी खुद खाता और थोड़ी मासूम परिंदों को डाल दिया करता था। इस तरह उसके साथ साथ मासूम परिंदों का पेट भी भर जाता था। उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी नेकी है और ऐसी नेकी करने से उसका रब उससे राज़ी रहेगा। फजल दीन के पास कोई दुकान तो थी नहीं जिसमें बैठकर वो लोगों की जूतियां मरम्मत करता। बस एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर अपना थोड़ा सा सामान लेकर वो लोगों की जूतियां मरम्मत किया करता था। वही उसका ठिकाना था और वही उसकी छोटी सी दुकान थी। एक दिन फजल दीन अपना काम कर रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो आदमी अपनी टूटी हुई जूती लेकर आया था और फजल दीन से मरम्मत करवाना चाहता था। फजल दीन ने उसकी जूती मरम्मत कर कर दे दी। थोड़ी ही देर में उस बूढ़े आदमी ने फजल दीन से सवाल किया, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी कम रोटी है, वो भी तुमने आधी मासूम परिंदों को डाल दी। ये कौन सा तरीका है? बाबा, ये मासूम परिंदे भी हमारी तरह जानदार हैं। इनको भी तो भूख लगती है, और अगर मैं अपनी रोटी में से थोड़ा सा हिस्सा इन्हें दे देता हूँ तो यकीनन ये एक बेहतरीन अमल है। तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है बेटा। देखना, अल्लाह एक दिन तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। वो बूढ़ा आदमी फजल दीन को दुआ देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फजल दीन काफ़ी दिनों तक अपनी दुकान पर खाली बैठा रहता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और उसकी दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं आता। सुनो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन का बचा हुआ खाना रखा था, वही बच्चों को खिला दिया है। अब मैं कहाँ से इनके लिए कुछ लेकर आऊँ? तुम ही कुछ करो ना। मैं क्या करूं बेगम, 2 दिन हो गए हैं, दुकान पर कोई काम कराने आया ही नहीं। अब तो जितने पैसे जो कमाए थे वो सारे खर्च हो गए। अब मैं कहाँ से घर के लिए सामान लेकर आऊं? अब्बा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो ना। अब्बा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम कब तक इस तरह भूखे रहेंगे? अरे मैं कहती हूँ, ये जो सामने वाला पड़ोसी है ना, इसके घर चले जाओ। इसके घर में बड़ी दावत है, तरह तरह के खाने पके होंगे, हो सकता है ये तुम्हें कुछ दे दे। वो आदमी बहुत मगरूर है, यकीनन वो मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह के आसरे पर चला जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। फजल दीन अपनी बीवी की बात मान लेता है और मजबूर होकर अपने पड़ोसी के घर पहुँच जाता है। फजल दीन अपने पड़ोसी के पास जाकर अपनी ज़रूरत बयान करता है और उससे कहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे घर में इस वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका पड़ोसी इंतहाई बेरहम शख्स था। वो उसकी मजबूरी सुनकर भी उसकी मदद नहीं करता। तुम तो बड़े ही बेशरम आदमी हो, मेरे घर में दावत देगी तो खाना ही मांगने चले आए। अरे, ये खाना मैंने अपने मेहमानों के लिए बनवाया है, तुम जैसे भिखमंगों के लिए नहीं। जाओ, अपना रास्ता लो। अपने पड़ोसी की बातें सुनकर फजल दीन का दिल बहुत उदास हो जाता है। वो घर जाने के बजाय मस्जिद चला जाता है और मस्जिद में बैठकर अल्लाह से फरियाद करता है। वो दिल ही दिल में सोचता है और अल्लाह से बात करता है। वो दुआ मांग रहा होता है कि उसकी परेशानी का कोई हल निकल आए। इतने में एक आदमी मस्जिद में दाखिल होता है। वो फजल दीन को परेशान देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और फजल दीन से दरियाफ्त करता है, भैया, तुम यहाँ इतने परेशान काहे को बैठे हो? कहाँ के रहने वाले हो? फजल दीन उस मुसाफिर को अपने बारे में बताता है और अपनी सारी परेशानी उससे कह देता है। देखो भैया, मैं दूसरे शहर से आया हूँ और यहाँ मैंने लोहे का बहुत बड़ा कारखाना खोला है, अपना नया कारोबार शुरू किया है। तुम चाहो तो मेरे कारोबार में मेरे मददगार बन सकते हो। इस तरह तुम्हें रोजी रोटी भी मिलेगी और मेरी भी मदद हो जाया करेगी। फजल दीन जब ये सुनता है तो बहुत शुक्रगुजार होता है।
اور اس آدمی کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح فضل الدین کو روزی روٹی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے۔ وہ آدمی فضل الدین کو کچھ پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اگلے دن سے فضل الدین اور وہ آدمی دونوں مل کر لوہے کے کارخانے میں دن رات محنت شروع کر دیتے ہیں اور خوب جی لگا کر کام کرتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں ڈھیر سارا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ فضل الدین کے گھر کے حالات بھی بدل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پیسے جمع کر کے ایک بڑا عالیشان گھر بنا لیتا ہے۔ اتنا پیسہ آ جانے کے بعد اور حالات بدل جانے کے بعد بھی فضل الدین کی عادت نہیں بدلی تھی۔ وہ آج بھی اسی پرانے درخت کے نیچے جا کر وہاں بیٹھتا تھا اور معصوم پرندوں کو روٹی ڈالا کرتا تھا۔ ایک دن فضل الدین کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور اتفاق سے اس کا وہی پڑوسی جس نے اسے ایک دن اپنے گھر سے دھتکار کر نکال دیا تھا اس کے دروازے پر آتا ہے۔ فضل الدین کا ملازم اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں بہت بھوکا ہوں، 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، تمہاری مہربانی ہوگی، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ فضل الدین کا ملازم اس آدمی کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے، اسے بٹھاتا ہے اور کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے۔ وہ آدمی کھانا کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں فضل الدین وہاں آ جاتا ہے۔ وہ آدمی ایک دم سے گھبرا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے، میں بہت پریشان ہوں، قدرت نے میرا سب کچھ ہی مجھ سے چھین لیا، بیوی اور بچے حادثے میں مر گئے اور کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے اپنی ساری کی ساری دولت گنوا بیٹا، میں شرمندہ ہوں۔ اس دن آپ میرے دروازے پر کھانا مانگنے آئے تھے لیکن میں آپ کے کام نہ آ سکا، آج آپ نے میری مدد کر کے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ فضل الدین اس شخص کی غلطی کے لیے اسے معاف کر دیتا ہے اور صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اسے کچھ رقم بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے اور اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر سکے۔ وہ شخص رقم لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور دل ہی دل میں فضل الدین کو دعائیں دیتا ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے، سخاوت کتنی بڑی صفت ہے۔ جس کو یہ صفت عطا ہو جائے وہ پھر اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص سخی ہوتا ہے اور دل کا رحم دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، لیکن اس کی اچھی عادتیں ایک دن اس کو زندگی میں کامیاب ضرور بناتی ہیں۔